वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट में पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 8 चैप्टर नंबर है 12 गणित विषय है। देखिए पहले हम लोग इसका थ्योरी समझेंगे। आयलर सूत्र क्या होता है? आयलर सूत्र F प्लस V बराबर E प्लस 2। देखिए F मतलब था फलकों की संख्या, F मतलब याद रखिएगा फलकों की संख्या, V मतलब होता है शीर्षों की संख्या और E मतलब होता है किनारों की संख्या। यहाँ पे लिखा हुआ त्रिभुजाकार प्रिज्म में फलक की संख्या होता है 5 और शीर्ष का संख्या होता है 6 और किनारा की संख्या होता है 9। और त्रिभुजाकार जो पिरामिड होता है उसमें फलक की संख्या होता है 4 और शीर्ष का संख्या 4 और किनारों की संख्या होता है 6। अगला है घन या घनाभ हो, उसमें फलक की संख्या होता है 6 और शीर्ष की संख्या 8 और किनारों की संख्या होता है 12। कुछ 2D आकृति का यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे आयत है, वर्ग है, वृत्त है, समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा। देखिए 3D आकृति यहाँ को दिया हुआ एग्जाम्पल है, घन है, घनाभ है, शंकु है, बेलन है। इसका हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि आयलर सूत्र F प्लस V बराबर E प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है, मतलब कौन सा है जो सही नहीं है। F मतलब होता है फलक की संख्या, ये तो सही है। V मतलब होता है बिंदु की संख्या, नहीं। V मतलब होता है शीर्षों की संख्या, मतलब यही उसका आंसर होगा। क्या बोला था कि F प्लस V बराबर E प्लस 2, जो F V और E का मतलब है वो कौन सही नहीं है, तो भी सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी। निम्न में 2D की आकृति है। हम लोग 2D मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई, उसे हम लोग 2D बोलते हैं। घनाभ में तो 3D होता है, लंबाई भी होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। बेलन में भी होता है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है इसमें। शंकु में भी, आयत में क्या होता है? सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। हम लोग को पूछा था 2D, जो एग्जाम्पल होगा आयत, ऑप्शन नंबर डी। 2D आकृति नहीं है। 2D आकृति कौन नहीं है? त्रिभुज तो 2D आकृति है, आयत भी 2D आकृति है, वर्ग भी है, और जो घनाभ जो है वो 2D आकृति नहीं है, इसमें 3D है, मतलब 3 त्रिविमीय है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। निम्न में कौन 3D उदाहरण है? 3D मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होना चाहिए। देखिए आयत 2D है, गलत हो जाएगा। वर्ग भी 2D है, ये भी गलत हो जाएगा। त्रिभुज भी 2D है, ये भी गलत हो जाएगा। गोला जो है, गोला वो क्या है? वो 3D आकृति है। गोला का उदाहरण हो सकता है गेंद, गेंद जो फुटबॉल हो या क्रिकेट बॉल हो, वो सब क्या है? तो गोला का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा त्रिविमीय यानी 3D में नहीं है? देखिए आयत 3D में नहीं है, क्या है? तो 2D में है। प्रिज्म, शंकु और घन जो है 3D में है। इनमें कौन सा इस समूह का नहीं है? इस समूह का मतलब देख लेते हैं हम लोग। घन, घनाभ, आयतन, शंकु। देखिए तो घन, घनाभ और शंकु जो है वो 3D आकृति है, और आयतन जो है उसका आयतन मतलब होता है धारिता, यानी कि यह समूह का नहीं है। एक घन में किनारों की संख्या होती है। एक घन में कितने किनारे होते हैं? देखिए यहाँ पे हम लोग देखे थे, घन या घनाभ हो उसमें किनारों की संख्या कितना होता है? तो 12। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर होगा डी। एक घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? देखिए घन हो या घनाभ हो उसमें शीर्ष का संख्या कितना होता है? तो 8 होता है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारे होते हैं? देखिए किनारे कितने होते हैं? त्रिभुजाकार प्रिज्म है उसमें किनारा कितना है? तो 9। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? देखिए फलक की संख्या कितना है? त्रिभुजाकार प्रिज्म में फलक की संख्या कितना है? तो 5 है। फलक की संख्या 5। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए। आयलर लिखा हुआ है यहाँ पे। आयलर सूत्र F प्लस V बराबर E प्लस 2 किसमें संबंधित है? मतलब क्या चीज से वो संबंधित है? शीर्ष से है, फलक से है, कि किनारा से है, कि इनमें से सभी? देखिए F मतलब होता है फलक की संख्या, V मतलब जो होता है उस शीर्ष की संख्या, E मतलब होता है किनारों की संख्या, मतलब सबसे से है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार यहाँ प्रिज्म होना चाहिए। त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? देखिए त्रिभुजाकार जो प्रिज्म है उसमें कितना शीर्ष है? तो शीर्ष की संख्या है 6। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। आयलर का सही सूत्र होगा, आयलर जो फॉर्मूला है, आयलर सूत्र है, उसका सही फॉर्मूला क्या है? A प्लस V माइनस E बराबर 2, यही ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A प्लस V बराबर E प्लस 2। E यहाँ पे प्लस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में, तो क्या होगा? A प्लस V माइनस E बराबर 2। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए। निम्न में कौन 2D का आकृति का उदाहरण है? 2D हम लोग को छाटना है। वर्ग 2D है, घन तो 3D है, बेलन भी 3D है, शंकु भी 3D है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए।